नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत अनुवाद की कंप्लीट श्रृंखला के अंतर्गत यह हमारा 32वां लेक्चर है और आज हम सीखेंगे त्वा प्रत्यय के विषय में। त्वा प्रत्यय, इसे हम आधा क, आधा त और फिर वा इस तरह से लिखते हैं। इसका अर्थ होता है करके। इसे हम किसी भी धातु के साथ जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए गम धातु। गम धातु का अर्थ होता है जाना। गम धातु का अर्थ है जाना। जब गम धातु से त्वा प्रत्यय जुटेगा तो बनेगा गत्वा। गत्वा, और गत्वा का अर्थ होगा जा कर के। जा करके, गत्वा का अर्थ है जा करके। ठीक है, तो ये है त्वा प्रत्यय। इसे आधा क, आधा त और वा ऐसे लिखते हैं और मुख्यतः इसमें से आधा त और वा किसी भी धातु में जुड़ता है, परंतु हर धातु में जोड़ने के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि अलग अलग धातु में अलग अलग तरीके से जुड़ता है। तो वो हम प्रैक्टिस के साथ सीख जाएंगे। आइए त्वा प्रत्यय का प्रयोग सीखते हैं हम एक संभाषण के माध्यम से। एक माता है और उसका पुत्र है हरीश। तो माता हरीश को कहती है हरीश हरीश, यानी अपने बेटे को पुकारती है। हरीश कहता है आम, क्या हुआ? माता कहती है भवान किम करोति, आप क्या कर रहे हो? हरीश कहता है अहम स्नानम करोमि, मैं स्नान कर रहा हूं। तब माता कहती है भवान शीघ्रम स्नात्वा, स्नान करके आगच्छतु, आओ। हरीश कहता है किमर्थम शीघ्रम, किस लिए जल्दी? माता कहती है गृहे शर्करा नास्ति, घर में चीनी नहीं है। भवान आपणम गत्वा, आपणम यानी दुकान। आपणम गत्वा, गत्वा यानी जा करके, आपणम गत्वा शर्करा आनयतु, चीनी ले आओ। हरीश कहता है मातः किम वस्त्रम धृत्वा गच्छामि, कौन से कपड़े पहन करके जाऊं? तब माता कहती है स्वच्छम वस्त्रम धरतु, जो धुले हुए कपड़े हैं, स्वच्छ वस्त्र हैं, उनको पहनो। शीघ्रम द्विचक्रिकया गच्छतु, जल्दी जल्दी साइकिल से जाओ। द्विचक्रिका साइकिल को कहते हैं। द्विचक्रिकया गच्छतु। हरीश कहता है द्विचक्रिका सम्यक नास्ति, जो द्विचक्रिका है वह ठीक नहीं है, सम्यक नास्ति। अहम धावित्वा गच्छामि, मैं दौड़ कर जाऊंगा, मैं दौड़ कर जाता हूँ। तो माता कहती है धावित्वा मास्तु, दौड़ कर नहीं, मंदम चलित्वा गच्छतु, धीरे धीरे चल कर जाओ। आपणे यानी दुकान में सर्षप तैलस्य मूल्यम अपि पृष्ट्वा आगच्छतु। सर्षप तैल बोलेंगे सरसों के तेल को, तो सरसों के तेल का मूल्य भी पूछ कर आओ, आगच्छतु। तो हरीश कहता है अस्तु, ठीक है, गच्छामि, जाता हूँ। सर्वाणि कार्याणि कृत्वा, सारे कार्य करके आगच्छामि, आता हूँ। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग देखा है और सीखा है। अब हम अलग अलग जो धातु हैं उसमें त्वा प्रत्यय लगाने से उसका रूप कैसा बनता है वह देखते हैं। जैसे धातु है पठती। पठती का अर्थ होता है पढ़ता है। पठ धातु में त्वा प्रत्यय लगाने से रूप बनता है पठित्वा, पढ़ करके। भ्रमति, घूमता है, भ्रमित्वा, घूम करके। चलती, चलता है, चलित्वा, चल करके। क्रीडति, क्रीडति, खेलता है, क्रीडित्वा, खेल करके। धावति, दौड़ता है, धावित्वा, दौड़ करके। खनति, खनति यानी गड्ढा खोदता है, खनित्वा, गड्ढा खोद करके। वदति, बोलता है, उदित्वा, बोल करके। रचयति, रचना करता है, रचयित्वा, रचना करके। तोलयति, तोलता है, जैसे कोई वजन तोलता है, तोलयित्वा, तोल करके। निंदति, निंदा करता है, निंदित्वा, निंदा करके। गायति, गाता है,
गीत्वा गा करके, स्मरति स्मरण करता है, याद करता है, स्मृत्वा याद करके, क्रीणाति खरीदता है, क्रीत्वा खरीद करके, नयति लाता है, नीत्वा ला करके, जानाति जानता है, ज्ञात्वा जान करके, दहति दहति जलता है, दग्ध्वा जल करके, पचति पकाता है, पक्त्वा पका करके, पश्यति देखता है, दृष्ट्वा देख करके, पृच्छति पूछता है, पृष्ट्वा पूछ करके, कर्षति खेती करता है, कृष्ट्वा खेती करके, ध्यायति ध्यान करता है, ध्यात्वा ध्यान करके, ददाति देता है, दत्वा दे करके, ध्यायति ध्यान करता है, ध्यात्वा ध्यान करके, शृणोति सुनता है, और श्रुत्वा सुन करके। आपने देखा किस तरह से अलग अलग धातुओं में त्वा प्रत्यय लगा करके रूप बनाते हैं। अब हम आगे एक अभ्यास करते हैं। एक तरफ धातु दिया हुआ है, उसमें त्वा प्रत्यय रूप लगा करके हमें बनाना है। जैसे गच्छति धातु में त्वा प्रत्यय लगाने से बनेगा गत्वा, तिष्ठति में बनेगा स्थात्वा स्थात्वा, पश्यति दृष्ट्वा, रचयति रचयित्वा, नयति नीत्वा, गायति गीत्वा, नमति नत्वा। याद रखिएगा, नयति का होता है नीत्वा और नमति का होता है नत्वा, ददाति दत्वा, स्मरति स्मृत्वा, धावति धावित्वा, कर्तयति कर्तयित्वा, चालयति चालयित्वा, खादति खादित्वा, चोरयति चोरयित्वा, त्यजति त्यक्त्वा त्यक्त्वा, पूरयति पूरयित्वा, वर्णयति वर्णयित्वा, कथयति कथयित्वा, चलति चलित्वा, भक्षयति भक्षयित्वा। तो आपने देखा किस तरह से हम लोग त्वा प्रत्यय का रूप लगा करके धातु को में त्वा प्रत्यय का रूप लगा करके बनाएंगे। ठीक है, आपको पुनः मेरे बताने के बाद स्वयं से ये पीडीएफ खोलना है, शुरू से इसको पूरा पढ़ते जाना है, फिर इसको पढ़ना है। ठीक है, और फिर ये प्रैक्टिस आपको स्वयं से करना है। यदि आपको ये पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो अभी के अभी आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर आपको भाषा प्रवेश नामक कोर्स मिलेगा। भाषा प्रवेश के कोर्स को आपको परचेज करना है। कोर्स का प्राइस मात्र 11 रुपये है। आप इस कोर्स को परचेज करिए और वहाँ से यह पीडीएफ एक्सेस करिए और तब आप यह अभ्यास सॉल्व करिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ उदाहरण के अनुसार हमें वाक्य का रचना करना है। रमेशः, यहाँ लिखा हुआ पठनम और गच्छति, और यह वाक्य बना हुआ है रमेशः पठित्वा गच्छति, यानी रमेश पढ़ करके जाता है। मतलब पठनम में त्वा धातु हमें जोड़ना है, तो पठित्वा गच्छति। इसी तरह से स्मरणम तो क्या हो जाएगा, स्मृत्वा स्मृत्वा। तो बालिका स्मृत्वा लिखती, बालिका स्मरण करके याद करके लिखती है। मुनिः ध्यात्वा वदति, मुनि ध्यान करके बोलता है। सा चिंतयित्वा कार्यं कृतवती, वह चिंतन करके कार्य की, यानी वो कोई बालिका है, उसने भूतकाल में कोई कार्य सोच करके किया। वधूः स्मृत्वा अरुदत, वधू जो है वह याद करके रोई, यानी अपने घर वालों को याद की होगी, मायके वालों को याद करके वह रोई होगी। शिशुः धावित्वा पतितवान, शिशु दौड़ करके गिर गया। सा मालाम रचयित्वा दास्यति, वह माला रचना करके देगी। साधवः स्थात्वा ध्यायन्ति, जो साधु लोग होते हैं वो बैठ करके ध्यान करते हैं। अहम चलित्वा मंदिरम गमिष्यामि, मैं चल करके मंदिर जाऊंगा। एषः अटित्वा आगतवान, यह अटित्वा यानी घूम कर आया, आगतवान आया। दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम लोग त्वा प्रत्यय लगा रहे हैं। अब यहाँ पर दो दो वाक्य दिए हुए हैं। उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यद्वयस्य योजनेन
एकम वाक्यम लिखन्तु। उदाहरण देख करके दो वाक्यों को जोड़ने से एक वाक्य बनाना है। जैसे बालकः स्नाति, बालक स्नान करता है, विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है। अब दोनों को जोड़ करके बनाना है बालकः स्नात्वा विद्यालयम गच्छति, यानी बालक स्नान करके विद्यालय जाता है। इसी तरह से शिशुः दुग्धम पीतवान शयनम कृतवान, शिशु दूध पिया फिर शयन किया, तो आप इसको क्या करेगा, शिशुः दुग्धम पीत्वा शयनम कृतवान, शिशु दूध पीकर सोया। बालिका अलिखत शयितवती, बालिका ने लिखा फिर शयितवती सोई, तो आपको क्या करना है, बालिका लिखित्वा शयितवती, बालिका लिख करके सोई। भ्रातरः पृच्छन्ति कार्यं कुर्वन्ति, भाई लोग पूछते हैं कार्य करते हैं, तो आपको बनाना है भ्रातरः पृष्ट्वा कार्यं कुर्वन्ति, भाई लोग पूछ करके कार्य करते हैं। पिता वस्त्रम धरति कार्यालयम गच्छति, तो दोनों को जोड़ने से बनेगा वाक्य पिता वस्त्रम धृत्वा कार्यालयम गच्छति, पिता वस्त्र धारण करके कार्यालय जाते हैं। अहम ग्रामम गमिष्यामि भ्रमिष्यामि, मैं गांव जाऊंगा घूमूंगा, तो वाक्य क्या बनेगा, अहम ग्रामम गत्वा भ्रमिष्यामि, मैं गांव जाकर के भ्रमण करूंगा। माता पाकम अकरोत पर्यवेशयत, माता ने खाना बनाया फिर परोसा, तो आप इसको क्या करिएगा कि माता पाकम कृत्वा पर्यवेशयत, माता ने खाना बना करके परोसा। त्वम पाठम पठसी परीक्षाम लिखसी, तुम पाठ पढ़ते हो परीक्षा लिखते हो, तो वाक्य क्या बनाएंगे हम, त्वम पाठम पठित्वा परीक्षाम लिखसी, तुम पाठ पढ़ करके परीक्षा लिखते हो। भवान विषयम जानातु भाषणम करोतु, आप विषय जानो भाषण दो, तो हम वाक्य बनाएंगे भवान विषयम ज्ञात्वा भाषणम करोतु, आप विषय जान करके भाषण दो। छात्राः कक्षाम गतवन्तः पाठम पठितवन्तः, तो वाक्य हमारा बनेगा छात्राः कक्षाम गत्वा पाठम पठितवन्तः, अर्थात छात्र कक्षा में जाकर के पाठ पढ़ें। क्रीडकाः क्रीडन्ति जयम प्राप्नुवन्ति, जो खेलने वाले हैं वो खेलते हैं और फिर जीत प्राप्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रीडकाः क्रीडित्वा जयम प्राप्नुवन्ति, खेलने वाले खेल करके जीत प्राप्त करते हैं। ऋषिः ध्यायति, ऋषि ध्यान करता है, हवनम करोति, हवन करता है, तो हमारा वाक्य बनेगा ऋषिः ध्यात्वा हवनम करोति, ऋषि ध्यान करके हवन करता है। कपयः खादन्ति, जो बंदर लोग होते हैं वो खाते हैं, क्रीडन्ति खेलते हैं, तो हमारा वाक्य बनेगा कपयः खादित्वा क्रीडन्ति, यानी बंदर लोग खा करके खेलते हैं। फिर है सह पठिष्यति उत्तीर्णम भविष्यति, वह पढ़ेगा उत्तीर्ण होगा, तो हमारा वाक्य बनेगा सह पठित्वा उत्तीर्णम भविष्यति, वह पढ़ करके उत्तीर्ण होगा। बालिका गीतवती पुरस्कारम प्राप्तवती, बालिका ने गाया पुरस्कार प्राप्त किया, तो हमारा वाक्य बनेगा बालिका गीत्वा पुरस्कारम प्राप्तवती, बालिका ने गा करके पुरस्कार प्राप्त किया। आपणिकः तोलयति ददाति, जो दुकानदार है वो पहले तोलता है फिर देता है, तो हमारा वाक्य क्या बनेगा कि आपणिकः तोलयित्वा, तोलयित्वा ददाति, तोल करके देता है। बालकः खादति क्रीडति, बालक खाता है खेलता है, तो हमारा वाक्य बनेगा बालकः खादित्वा क्रीडति, बालक खा करके खेलता है। भवान गणयति मूल्यम वदति, आप गणना करते हैं फिर मूल्य बताते हैं, तो हमारा वाक्य बनेगा भवान गणयित्वा मूल्यम वदति, आप गणना करके मूल्य बताते हैं। हनुमान सीताम अपश्यत प्रसन्नः अभवत्, हनुमान ने सीता को देखा प्रसन्न हुए, तो हमारा वाक्य बनेगा हनुमान सीताम दृष्ट्वा प्रसन्नः अभवत्, हनुमान सीता को देख करके प्रसन्न हुए। यूयम गुरुम नमथ अग्रे गच्छथ, आप तुम लोग गुरु को नमस्कार करते हो आगे जाते हो, तो हमारा हो जाएगा वाक्य
यूयम गुरुम नत्वा नत्वा अग्रे गच्छत। आप लोग गुरु को नमस्कार करके आगे जाते हो। तो दोस्तों, इस अभ्यास के माध्यम से हमने त्वा प्रत्यय को पूरी तरीके से समझ लिया है। आशा करता हूँ कि आप त्वा प्रत्यय के प्रयोग में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। आप अभी के अभी मीमांसा संस्कृत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे और इस अभ्यास को खोल करके स्वयं से बनाने का प्रयास करेंगे। कोई भी कठिनाई यदि आपको आती है तो आप यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से हम सभी को बताइए। आप सभी का मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।